हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल अंकित कोचिंग सेंटर में। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.2 को पढ़ने के लिए जा रहे हैं। न्यू बुक एनसीईआरटी गणिता मंजरी। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे आप लोग का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। एक आलेख पत्र पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष और मूल बिंदु ओ को अंकित कीजिए, जिसमें एक्स अक्ष का मान दिया हुआ है और वाई अक्ष का जो है मान दिया हुआ है। ठीक है, तक बिंदु का अंकन कीजिए। और यहाँ पे आप लोग को देखिए यूनिट बोला है 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई का पैमाना का उपयोग करना है। ठीक है, और साथ में बोला गया है चित्र 1.5 का उपयोग करके हम लोग को ये बनाना है। तो पहले देखिए हम लोग को जो है आलेख पत्र में पहले एक्स और वाई हम लोग बना करके ये सब बिंदु को हम लोग को दिखाना है। ठीक है, तो जिसके पास ग्राफ कॉपी होगा वो ग्राफ कॉपी में बनाइएगा, और जिनके पास ग्राफ कॉपी नहीं है तो वो सिंगल शीट में पेज में भी आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो ये में हम लोग के पास पेज है अभी अवेलेबल, तो हम लोग पेज में बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग लाइन दे देते हैं एक्स और वाई के लिए। ठीक है, ये आप लोग का एक्स एक्सिस होता है और ये एक्स डैश, और इधर आप लोग का जो है वाई होता है, और नीचे में आप लोग का क्या हो जाएगा, वाई डैश हो जाएगा, है ना। ठीक है, अब इसमें हम लोग नंबरिंग कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन में आप देखिएगा तो एक्स अक्ष के लिए क्या बोला है, एक्स अक्ष के लिए बोला है माइनस में, यानी एक्स डैश में आपको -7 तक जाना है, और वाई और आपका एक्स में आपका 13 तक जाना है प्लस में। ठीक है, तो आप जानते हैं कि इधर के साइड एक्स में प्लस का होता है और इधर साइड माइनस में होता है। हर समय एक्स डैश में माइनस की तरफ होता है, तो प्लस की तरफ हमको 13 जाना है। ठीक है, और माइनस की तरफ हम लोग को 7 जाना है, -7। तो हम लोग पहले प्लस की तरफ 13 हम लोग लिखते हैं, जगह कम है तो हम लोग छोटा छोटा करके लिखेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और यहाँ पे आपका 13। इधर माइनस में जाएगा तो माइनस में देख लीजिए आप लोग का -7 था। ठीक है, तो -7 तक हम लोग लिखेंगे। -1 -2 -3 -4 -5 -6 और यहाँ पे आप लोग का -7। ठीक है, और इसी तरह हम लोग वाई एक्सिस के लिए भी लिखेंगे। देखिए यहाँ पे वाई के लिए दिया हुआ, वाई अक्ष के लिए देखिए सबसे पहले एक्स होता है, फिर वाई, फिर एक्स होता है तो वाई। वाई अक्ष में जब भी बात करेगा तो हर समय एक्स 0 होता है। ठीक है, आपको पहले भी हम पढ़ाए हैं। तो वाई में देख लीजिए माइनस में हम लोग को -15 तक जाना और प्लस में हम लोग को 12 तक जाना है। ठीक है, हर समय जो वाई डैश वाला रहेगा उसमें माइनस लिखते हैं और वाई वाला प्लस, तो प्लस यहाँ पे 12 तक हम लोग को जाना है। तो ये वाला लाइन में हम लोग को 12 तक जाना है। ठीक है, चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और यहाँ पे हम लोग का 12 हो गया। ठीक है, और इसी तरह फिर देख लीजिए माइनस में कितना बोला था, माइनस में हम लोग को बोला था -15 के तक, तो नीचे हम लोग -15 देंगे। ठीक है, तो नीचे का देखिए -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10, कहाँ तक बोला था, 15 तक बोला था ना, -11 -12 और -13। थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ा देते हैं, -14 हो जाएगा, और इधर आप लोग का -15 है ना। यहाँ पे y लिख दिए थे तो y नीचे में लिख देते हैं। ठीक है, वाई डैश क्लियर है। यहाँ तक हम लोग का ये बन गया। अब हम लोग को इसको दिखाना है किस किस बिंदु पर। एक्स बोला है हम लोग को पहले -7,10 में, है ना, -7,10 में बोला है, तो हम लोग को एक्स को दिखा देना है। तो एक्स किधर है, तो देखिए एक्स यहाँ पे -7,10, तो यहाँ पे इस तरह करके हम बिंदु देंगे और ब्रैकेट में लिख देंगे आपका -7,10। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोला गया है, 13,0 बोला गया है। ठीक है, एक्स में ही बोला गया है 13,0, तो यहाँ पे आप लोग का 13 है तो यहाँ पे इसको लिख देंगे 13,0। ठीक है, ये आपका बन गया। फिर उसके बाद वाई अक्ष के लिए क्या बोला है, वाई अक्ष के लिए बोला है 0 रहेगा और फिर उसके बाद -15, तो यहाँ पे इसको दिखा देना है। ये वाले को, ये आपका -15 है तो यहाँ पे हम इसको लिख देंगे 0,-15। ठीक है, अब प्लस में कितना बोला है आप लोग का, 0,12 है ना, 0,12,
यहाँ पे आपका वाई अक्ष के लिए बोला है, तो 0,12 यहाँ पे इसको यहाँ पे दिखा देना है, ठीक है, 0,12, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग को बोला था दर्शाने के लिए, है ना। यहाँ पे आप लोग को देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि यहाँ पे जो है बिंदुओं का अंकन कीजिए, तो बिंदु को आपको दिखाना था, ठीक है, और 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई आपको मानक लेना था। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे अपने ग्राफ में 1 सेंटीमीटर बराबर जो है 1 इकाई, है ना, यूनिट भी इसको इंग्लिश में बोलते हैं इकाई को। इसको ऐसे करके यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, ठीक है। तो ये आप लोग का बन गया, इसको ग्राफ कॉपी में भी आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग इसको दिखा दिए। अब हम लोग देख लीजिए यहाँ पे, यहीं पे फिर अगला क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। चित्र 1.5 1.5 आपका ये वाला चित्र है, ठीक है, ये वाला चित्र आपका 1.5 है का उपयोग करते हुए अगले पृष्ठ पर दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। मतलब अगला पृष्ठ में आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, उसका हम लोग को आंसर करना है, ठीक है। चलिए हम लोग अगला पृष्ठ पे, मतलब अगला पेज में हम लोग जाते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1 नंबर में, रियान की आयताकार, है ना, आयताकार अध्ययन मेज को इस प्रकार रखिए कि उसके 3 पाए बिंदु, आप लोग का 3 बिंदु दिया हुआ आयताकार, आप लोग मेज देखे होंगे। मेज क्या होता है, आप लोग का आयताकार रहता है ना, जिसमें आप लोग का जो है टोटल आप लोग का यहाँ पे मेज का 3 पाया दिया हुआ है, और होता कितना पाया है, 4 पाया। जो मेज होता है, जो टेबल होता है, उसका 4 पैर होता है, तो 3 पैर दिया हुआ है। देख लीजिए ये 3 पैर दिया हुआ है, और आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि मेज का चौथा पाया कहाँ होगा, ठीक है। तो देख लीजिए आप लोग को क्वेश्चन हम लोग को कहाँ पे बोला है, तो रियान के ही कमरे में बोला है ना, चित्र 1.5 में है, रियान की आयताकार अध्ययन मेज को इस प्रकार रखना है, ये क्वेश्चन 1.5 में, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए 1.5 में यहीं पे हम लोग को जो है क्या बनाना है, एक टेबल बनाना है, ठीक है। तो देख लीजिए जो जो बिंदु दिया हुआ है वो बिंदु को पहले हम लोग लिख लेते हैं। बिंदु क्या क्या है, बिंदु आप लोग का है 8,9, है ना, इसको पहले लिख लेते हैं 8,9, और आप लोग का 11,9, फिर उसके बाद 11,7, ये 3 बिंदु दिया हुआ है हम लोग को। तो इसको हम लोग यहाँ पे हम लोग जो है बनाने का कोशिश करेंगे। चित्र 1.5 का उपयोग करके बोला था, तो यही चित्र 1.5 है, इसी में हम लोग को बनाना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इसको बनाएंगे। सबसे पहले आपका क्या है, 8,9 है, ठीक है, 8,9 है। तो यहाँ पे ये एक्स वाला होता है, ये वाई वाला होता है। तो एक्स में देखिए ये आप लोग का एक्स अक्ष है। एक्स अक्ष में सबसे पहले बोला है 8 लेना है, फिर उसके बाद जो है 8 देखिए कहाँ पे जाएगा, ये आप लोग का हो गया 8, है ना। और फिर उसके बाद आप लोग का वाई में कितना बोला है, 9 बोला है, ठीक है। तो सबसे पहले देख लीजिए आपको कैसे बनाना है यहाँ पे। तो एक्स अक्ष आप लोग का हो गया 8, और वाई अक्ष आप लोग का कहाँ पे हो जाएगा, वाई अक्ष आपका हर समय ये वाला होता है, ठीक है। तो वाई अक्ष आपका ये वाला होता है। वाई अक्ष में कितना बोला है, 9 बोला है। तो देखिए यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे कितना होगा, 9 होगा, ठीक है। तो ये वाला लाइन आपका जो है इधर से जाएगा, और ये वाला इधर से लाइन जाएगा, तो यहाँ पे आकर के आपका मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आके मिलेगा, तो ये वाला पॉइंट का नाम क्या हो गया, इधर से देखिए ये आप लोग का वाई अक्ष है, ठीक है। ये आप लोग का क्या अक्ष है, वाई अक्ष है, और ये आप लोग का एक्स अक्ष है। एक्स अक्ष में कितना बोला था, 8 बोला था। तो यहाँ से इसको लेके जाइएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है 9, यदि इधर से देखिएगा 8 के बाद 9 आता है, तो इसको यहाँ पे मिला दिए, इसका नाम क्या हो गया, 8,9 हो गया, है ना। 8,9 ऐसे करके हम लिख दिए यहाँ पे, कोई दिक्कत समझने में। अब देखिए फिर उसके बाद दूसरा पाया बोला है 11,9, ठीक है, 11,9 बोला है। तो शुरू में एक्स होता है, तो एक्स 11 यहाँ हो गया, 9 कहाँ हो गया, फिर से वही जगह पे आ गया। तो इसको लेकर के हम यहाँ पे चलते हैं, है ना। और इधर से आप लोग का क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इधर से आप लोग का 9 आ जाएगा, तो ये वाला बिंदु आप लोग का क्या कहला जाएगा, 11,9, है ना, 11,9 कहला जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए, फिर उसके बाद आपका बताया गया है कि तीसरा वाला बिंदु क्या है, 11,7 है ना, 11,7 है। तो 11 फिर से आपका देखिए यही वाला एक्स की जगह 11 है, और वाई की जगह हम लोग को इस बार 7 लेना है। तो वाई की जगह 7 ये वाला हो गया, और दोनों को इधर से मिलाइए, इधर से दोनों को मिलाइएगा, तो आपका जो है ये वाला लाइन आता है, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट आता है, इधर से आप लोग का 11 गया, और इधर से आप लोग का जो है 7 आया। तो ये वाला जो पॉइंट बन गया, ये आपका क्या बन गया, 11,7, है ना। अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ से हमको क्या बनाना था, टेबल बनाना था, है क्या नहीं, टेबल बनाना है। तो आप देखिए ये वाला जो है, इस लाइन को इससे मिलाइए, ठीक है। फिर उसके बाद इस लाइन को इससे मिलाइए, है ना। अब देखिए
ये वाला लाइन को आगे लाइए और ये वाला लाइन को आगे लाइए। जिस जगह पे लाइन काटेगा वही आपका बिंदु चौथा वाला पाया वहीं पे आएगा, है ना। तो इसको हम लोग आगे लाते हैं इस तरह करके, इसको हम लोग आगे लाते हैं और इसको भी हम लोग आगे लाते हैं ना। आप लोग स्केल से कीजिएगा, ठीक रहेगा। तो यहाँ पे देखिए इस जगह पे काटा, तो इस जगह का आप लोग का नाम क्या हो जाएगा, इस जगह का नाम आप लोग को बताना है ना। तो देखिए इधर से आप लोग का देखिएगा तो एक्स एक्सिस में 8 आता है, एक्स एक्सिस में क्या आता है, 8 आता है। और लेकिन वही फिर उसके बाद आप देखिएगा वाई एक्सिस में, है ना, वाई एक्सिस में देखिएगा तो यहाँ पे क्या आ गया, 7 आ गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 8,7, ठीक है। तो आपका वाई एक्सिस का नाम क्या हो गया, 8,7 हो गया, है ना। यही ना आपका पूछ रहा था कि जो चौथा वाला पाया होगा उसका आप नाम बताइए। तो 8,7 ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे आप लोग का क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन में यही बोल रहा था 3 पाया दिया हुआ है, तो मेज का चौथा पाया क्या होगा। तो मेज का आप लोग को चौथा पाया लिखना है, क्या होगा। तो हम लोग लिखेंगे 1 नंबर आप लोग का क्वेश्चन है, 1 का 1 नंबर लिखेंगे मेज, है ना, मेज का चौथा पाया क्या हो जाएगा। आप लोग का मेज का चौथा पाया कितना हो जाएगा, क्या आया था आंसर, 8,7, है ना, 8,7 है। मेज का चौथा पाया कितना है, 8,7। आप अभी देखे थे 8,7 आया था, है ना, यहाँ पे। तो वही आप लोग का 8,7 ये चौथा पाया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है क्या क्या मेज के लिए यह एक सही स्थान है। यानी आपसे पूछ रहा है ये जो मेज यहाँ पे है ना, ये जो मेज यहाँ पे बनाया गया है, ये जो मेज हम लोग यहाँ पे बनाए मतलब टेबल जो बनाए, क्या इसके लिए जो है अच्छा स्थान है। तो देखिए यहाँ पे जो मेज है तो किसी को भी कोई चीज़ का दिक्कत नहीं हो रहा है। बेड अपने जगह पे है, अलमारी अपने जगह पे है, तो मेज भी अपना एक अच्छा जगह पे है ना। तो इससे आने जाने का भी जगह आपका बच रहा है, पलंग से उतरेगा, है ना, इधर से आने जाने का भी जगह आपका बच जा रहा है। तो मेज जो है अच्छा स्थान पे है। तो यहाँ पे लिख देंगे हाँ यह बिल्कुल सही स्थान पर है ना। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, क्या मेज के लिए यह स्थान सही है। तो लिखेंगे हाँ, दूसरा नंबर का आंसर लिखेंगे हाँ यह मेज के लिए, क्वेश्चन से ये देख के लिखेंगे एक सही स्थान, सही स्थान है, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है क्या मेज की चौड़ाई क्या है। आपसे क्या पूछा है, मेज की चौड़ाई क्या है, इसकी लंबाई क्या है। आपसे 2 क्वेश्चन पूछा है, एक आपसे चौड़ाई पूछा है, एक आपसे लंबाई पूछा है। क्या आप मेज की ऊंचाई बता सकते हैं। तो 3 क्वेश्चन पूछा है, एक चौड़ाई पूछा है, एक लंबाई पूछा है और एक क्या पूछा है, ऊंचाई पूछा है, ठीक है। तो हम पहले लिखेंगे मेज की चौड़ाई, मेज की चौड़ाई, है ना। तो हम लोग को तीसरा नंबर का भी आंसर देना है मेज की चौड़ाई। सबसे पहले हमको इसी का आंसर देना है चौड़ाई, है ना। तो मेज का चौड़ाई देखिए, इसको हम लोग कैसे निकालेंगे। तो चौड़ाई देखिए क्या होता है, इसको हम लोग लंबाई बोलते हैं और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चौड़ाई बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लंबाई, और इसको बोलेंगे चौड़ाई। तो चौड़ाई जो होता है, ये जो चौड़ाई जो है आप देखिए, ये जो चौड़ाई आप देखिएगा तो इसमें यदि आप लाइन बनाइए तो ये वाला ऐसा लाइन है और नीचे से ऐसा लाइन गया है। मतलब ये क्या हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। मतलब वाई एक्सिस का हमको मान लेना है। मतलब 2 को जो मान आया था 11,9 और आप लोग का 11,7, इसमें से आप लोग को क्या करना है, वाई एक्सिस का मान लेना है ना, क्योंकि आपको चौड़ाई ना पता करना है, ये वाला लाइन ना पता करना है। अब ये वाला लाइन पता करना है तो आप किसमें किसको घटाइएगा, 9 में 7 को घटाइएगा। तो 9 में 7 को घटाएंगे तो ये इसका क्या आ जाएगा, चौड़ाई आ जाएगा, है ना। तो वही हमको करना है। तो मेज की चौड़ाई हम क्या करेंगे, 9 में 7 को हम घटा देंगे। 9 में 7 को घटाइए, 9 में आपको 7 को घटा देना है। 9 में 7 घटाइएगा तो कितना आएगा, 2 इकाई, है ना। 2 इकाई 2 यूनिट आप लोग का आ जाएगा इसका क्या, मेज का चौड़ाई, ठीक है। मेज का चौड़ाई आपका क्या हो गया, 2 यूनिट। फिर आपका क्या बोला था इसी में पता करने के लिए, मेज की लंबाई, है ना, मेज की लंबाई, मेज की लंबाई। अब देखिए लंबाई आपको पता करना है, इसको लंबाई बोलते हैं ना। जब भी लंबाई बोलेंगे मतलब बात किस पे हो रहा है, एक्स एक्सिस पे हो रहा है। ये वाला आपका लंबाई हो गया और इधर वाला आपका चौड़ाई, है ना। तो इधर वाला जब भी आपको लंबाई का बात बोल रहा है, इसी तरह ना आपका बना हुआ है ये लंबाई मतलब एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में बात हो रहा है, तो एक्स एक्सिस में बात हो रहा है तो आप यहाँ पे एक्स
को x से घटाइएगा। तो देखिए यहाँ पे ऊपर भी देखिए सेम है 11 8, और इधर भी देखिए 11 8, मतलब 11 में 8 को घटा देंगे तो ये इसका क्या पता चल जाएगा, यहाँ से लंबाई पता चल जाएगा। तो वही हम लोग करेंगे, 11 में से 8 को हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 11 में 8 घटाइएगा तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। 3 इकाई क्या आ गया इसका, 3 इकाई इसका लंबाई आ गया। 3 इकाई इसका क्या आ गया, लंबाई। अब देखिए यहाँ पे जो है आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था, कि आपको जो है क्वेश्चन क्या पूछा था, कि एक आपसे पूछा था चौड़ाई, चौड़ाई पता चल गया, लंबाई, लंबाई पता चल गया। फिर पूछा है क्या आप मेज की ऊंचाई बता सकते हैं। तो ऊंचाई देखिए, ऊंचाई जो है 2D फिगर में नहीं बनता है, ठीक है। जिसका सिर्फ लंबाई और आपका जो है चौड़ाई दिया हुआ है, तो उसका कभी भी हमको ऊंचाई पता चलेगा नहीं चलेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, क्योंकि यह समतल चित्र, यह क्या है, समतल, मतलब जो है 2D है, मतलब एक पेपर में बना हुआ है, तो इसमें ऊंचाई कैसे हम लोग निकालेंगे ना, क्योंकि ये जो किस में बना हुआ है, पेपर में बना हुआ है, और पेपर में बना होता है तो ये 2D चित्र होता है, और 2D चित्र में हम लोग ऊंचाई नहीं पता कर सकते हैं। तो लिखेंगे नहीं, क्या लिखेंगे, नहीं, क्योंकि काहे नहीं पता कर सकते हैं, यह चित्र क्या है, आप लोग का समतल है। यह चित्र क्या है, समतल है ना। यह चित्र जो है आप लोग का समतल है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को तीनों चीज़ पता चल गया। यहाँ से हम लोग को जो है क्या क्या पता चला, कि जो है चौड़ाई भी हम लोग को यहाँ से पता चल गया है ना। फिर उसका लंबाई पूछा था, लंबाई भी पता चल गया, और ऊंचाई हम लोग नहीं बता सकते हैं, क्योंकि ये जो चित्र है ये समतल चित्र है, मतलब 2D चित्र है ना। तो इसमें हम लोग को ऊंचाई जो है नहीं पता कर सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि एक स्नान गृह के द्वार का कब्जा B1 है, ठीक है। चित्र को देखना पड़ेगा हम लोग को। स्नान गृह आप लोग का कहाँ हो गया, ये हो गया। ये आप लोग का देख लीजिए, चित्र में आप लोग को स्नान गृह दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे B1 कब्जा लगा हुआ है ना। B1 में क्या लगा हुआ है, कब्जा लगा हुआ है। यहाँ पे देखिए आपको B1 दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन में आइए, B1 अब देखिए द्वार का कब्जा है, B1 जो है द्वार का क्या है, कब्जा है, और यह जो है शयन कक्ष की ओर खुलता है। और यहाँ पे कब्जा क्या होता है आपको पता होगा, कोई भी गेट में देखिएगा चौखट और जो है दरवाजा को जोड़ने का जो आपका एक स्टील का बना हुआ रहता है, उसी को हम लोग कब्जा बोलते हैं ना। तो कब्जा जो है वो उसमें जो दरवाजा जो लगा हुआ है, वो दरवाजा कहाँ खुलता है, शयन कक्ष की तरफ खुलता है। शयन कक्ष कहाँ पे है, शयन कक्ष मतलब जो बेड है, पलंग है, उसी की तरफ क्या होता है, खुलता है। तो देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ये जो B1 जो आपका दरवाजा है, ये इधर की तरफ क्या होता है, खुलता है ना। ये ऐसे करके इधर से ऐसे खुलता है, मतलब ये जो दरवाजा है ऐसे खुलता है इधर से। तो इधर से आपका खुलेगा, यानी जो है आपका इधर से खुलेगा, है ना। ये जो दरवाजा आप लोग का इधर से खुलेगा। B1 यहाँ पे कब्जा लगा हुआ है, यानी ऐसे करके गेट है, तो ऐसे करके खुलेगा, ठीक है। अब देखिए आगे फिर क्या बोल रहा है, तो क्या यह अलमारी से टकराएगा। अलमारी देखिए, अब अलमारी भी कहीं पे होगा, तो अलमारी आपको यहाँ पे दिखाई पड़ जाएगा। ये जो चित्र है यहाँ पे आप लोग को अलमारी भी दिखाई पड़ जाएगा। तो जो दरवाजा जो इस तरह खुलेगा, तो पूछ रहा है क्या यह अलमारी से टकराएगा। तो देखिए अब हम इसको कैसे आंसर इसका निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कि ये जो आप लोग का जो दाई दीवार है, तो ये बाई दीवार हो जाएगा। बाई दीवार से लेकर अलमीरा, क्या कि देखिए दीवार में ही आपका जो है दरवाजा लगा हुआ है ना। तो दरवाजा से लेके अलमारी का दूरी हम यदि पता कर लेंगे, तो फिर उसके बाद जो है हम आंसर बता सकते हैं कि टकराएगा क्या नहीं टकराएगा, ठीक है। तो वही चीज़ हम लोग को यहाँ पे करना है। तो पहले क्या करेंगे, अलमारी की दीवार से दूरी, मतलब जो अलमारी है वो कितना दूरी है दीवार से, उसका हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो वही हम लोग सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन। दूसरा नंबर हम लोग बना रहे हैं, तो लिखेंगे 2 नंबर, ठीक है। दूसरा नंबर लिखेंगे अलमारी, है ना। अलमारी की दीवार से दूरी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, तो अलमारी से दीवार का दूरी हमको पता करना है। तो सबसे पहले आप देखिएगा यहाँ पे ये यहाँ से जो 0,0 जो मूल बिंदु है, यहाँ से दीवार स्टार्ट हुआ है, तो दीवार का मूल बिंदु का मान कितना है, 0,0 है क्या नहीं। तो 0,0 पहले हम लोग लिख देते हैं 0,0। और फिर उसके बाद देखिए, और फिर उसके बाद जो अलमीरा है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वो 3 से स्टार्ट हो रहा है। एक्स एक्सिस पे तो 3 होगा, वाई का कोई मान नहीं है, तो 0 लिख देंगे, है क्या नहीं। तो लिखेंगे 3,0, ठीक है। 3,0 ये आपका हो गया 3,0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे
हमको क्या करना है, अलमारी से दीवार की दूरी हमको निकालना है। तो अलमीरा और दीवार देखिए दोनों एक्स एक्सिस पे है, तो हमको दोनों का एक्स एक्सिस से हमको घटाना पड़ेगा। मतलब जो है क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कोमा का चिन्ह होगा, मतलब जो हमको 3 को 0 से घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम देखिए 3 को यदि हम 0 से घटाएंगे तो यहाँ पे हमारा कितना आंसर आएगा, 3 यूनिट, है ना। यानी 3 इकाई हमारा जो है दूरी आ गया। कितना, जो आप लोग का जो दीवार से लेकर अलमीरा का जो दूरी है वो कितना है, 3 यूनिट है। आपको यहाँ से भी दिखाई दे रहा होगा, 0 से लेकर 3 तक यहाँ पे आप लोग का 3 यूनिट दूरी है। आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा है, 1 मिनट रुकिए। यहाँ से देखिए, जो 0 से लेकर के 0 यहाँ पे दीवार स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे अलमीरा है। तो आप देखिएगा इस तरह भी आपको यदि कैलकुलेशन नहीं करना है तो आप ऐसे भी देख सकते हैं, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 3 यूनिट, ये आपका क्या हो गया, अलमीरा तक दूरी निकल के आ गया। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग को क्या देखना है, जो दरवाजा है वो जो जा रहा है, तो हम लोग को क्या निकालना है, दरवाजा जो स्नान की, यहाँ पे देख लीजिए, ये जो आप लोग का दरवाजा है, तो दरवाजा का चौड़ाई भी निकालना है। मतलब ये जो दरवाजा है वो कितना चौड़ा है। यदि मान लीजिए दरवाजा बहुत चौड़ा है, इतना बड़ा है, तब तो ऐसे करके अलमीरा पे टकरा जाएगा। यदि दरवाजा कम चौड़ा है, और यदि दरवाजा कम चौड़ा है तब तो ये नहीं टकराएगा, है क्या नहीं। तो कैसे निकालेंगे, दरवाजा देखिए कहाँ से कहाँ तक कनेक्ट है, B1 से स्टार्ट है और B2 तक जाता है। मतलब दरवाजा में यहाँ पे कब्जा लगा हुआ है, मतलब जब खुलता है तो ऐसे खुलेगा और बंद होगा तो B2 में जाके बंद हो जाएगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे, तो लिखेंगे दरवाजे की चौड़ाई, क्या लिखेंगे, दरवाजे की चौड़ाई। ठीक है, लिखेंगे दरवाजे की चौड़ाई। दरवाजे की चौड़ाई हम लोग को निकालना है, तो दरवाजे की चौड़ाई हम लोग कैसे निकालेंगे, B1 देख लीजिए, B1 आप लोग का कितना दिया हुआ है, B1 आप लोग का, ये आप लोग का वाई एक्सिस है, तो मतलब आपका x 0 होगा, तो 0 और 1, है ना, 0 और 1। और फिर उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे B2 आपका कितना गया है, B2 यदि आप देखिएगा तो B2 आप लोग का जाएगा 0 और 4, है क्या नहीं, यहाँ पे देख लीजिए B2 0 और 4, B2 आप लोग का जो है 0 और 4, है ना, 4 नहीं होगा, 3.5 होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे B2 है क्या नहीं, B2 जो दिया हुआ है, ये वाला लाइन को आप गौर से देखिएगा तो यहाँ पे आप लोग का B2 दिया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग का 0,3.5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसे हम कर दिए, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो y को y से हमको घटाना पड़ेगा। तो 3.5 को हम लोग 1 से यदि घटाएंगे तो यहाँ पे देखिए 3.5 को 1 से यदि आप घटाइएगा तो कितना आएगा, बताइए, 5 का 5 और 3 में 2, 3 में 1 जाएगा तो 2 बचेगा, 2.5। तो ये 2.5 यूनिट आ गया, है ना। ये आपका दरवाजा का चौड़ाई आ गया। तो देखिए, अलमीरा और दीवार का जो दूरी है वो 3 यूनिट है। वो कितना यूनिट है, 3 यूनिट है। और जो आपका दरवाजा का चौड़ाई है वो कम है इससे, तो कम है तो कभी भी टकराएगा नहीं, टकराएगा, है ना। तो वही चीज़ लिखेंगे, ये दोनों में आपका जो है 3 यूनिट और 2.5 में आपका कौन बड़ा है, 3 बड़ा है। तो इसीलिए हम लोग लिखेंगे कि नहीं, क्या लिखेंगे, नहीं ठीक है, नहीं दरवाजा, दरवाजा अलमीरा से नहीं टकराएगा। ठीक है, ये जो आप लोग का दरवाज़ा है वो अलमारी से नहीं टकराएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। क्यों नहीं टकराएगा, क्योंकि दरवाज़ा का जो आपका जो चौड़ाई था वो छोटा था, है ना, और इससे ये 3 सेंटीमीटर दूरी पे है। अब ये 3 यूनिट के दूरी पे है और दरवाज़ा आपका छोटा है, तो कभी भी टकराएगा नहीं। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिए। पहले हम लोग क्या किए, अलमीरा से दीवार तक की दूरी निकाले, जिसमें आप लोग को यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है, यहाँ से दीवार स्टार्ट हो रहा है ना, यहाँ से दीवार स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे अलमीरा है तो 3 यूनिट होगा। ठीक है, अब वो कैलकुलेशन नहीं करने मन है तो आप डायरेक्ट 3 यूनिट लिख सकते हैं। फिर उसके बाद दरवाजे की चौड़ाई हम लोग कैसे निकाले, तो B2 में आप लोग का B1 को घटा करके, है ना, इसको जब हम लोग घटाए तो देखिए यहाँ पे 3.5 में 1 को घटाए तो हमारा आंसर आ गया 2.5। तो इसमें देखने से ही पता चल रहा है कि आप लोग का जो है ज़्यादा दूरी किसका है, कि अलमीरा का ज़्यादा दूरी है, और आपका दरवाज़ा का चौड़ाई छोटा है तो कभी भी टकराएगा नहीं। तो वही लिख दिया, नहीं दरवाज़ा अलमीरा से नहीं टकराएगा। ठीक है, यही आपसे क्वेश्चन भी पूछ रहा था, क्वेश्चन यही पूछ रहा था। आगे देखिए यहीं पे लिखा हुआ है, यहाँ तक हम लोग सॉल्व कर लिए, ये अलमीरा से टकराएगा तो लिख दिया नहीं टकराएगा। आगे यहाँ पे क्या बताया गया है, यदि द्वार अपेक्षाकृत अधिक चौड़ा हो, मतलब जो है क्या बोल रहा है कि दीवार जो है थोड़ा सा चौड़ा होगा, दीवार क्या होगा, थोड़ा सा चौड़ा होगा,
मतलब आप लोग का जो यदि द्वार मतलब क्या हो गया, दरवाजा जो है आपका यदि अपेक्षाकृत मतलब यदि चौड़ा बना दिया जाए, अधिक चौड़ाई का बनाया जाए, तो इस संदर्भ में क्या आप कुछ परिवर्तन का सुझाव दे सकते हैं? मतलब क्या बोल रहा है कि ये जो दरवाजा है ये अधिक चौड़ा हो जाएगा। दरवाजा क्या बोल रहा है आप लोग का, दरवाजा जो है अधिक चौड़ा हो जाएगा। तो आप देखिए यदि ज़्यादा चौड़ा होगा तो ये इस पे क्या हो जाएगा, टकरा जाएगा, है ना। दरवाजा यदि अधिक चौड़ा हो जाएगा तो ये इस पे क्या हो जाएगा, टकरा जाएगा। तो इसमें यदि टकरा जाएगा तो फिर उसके बाद जो है, तो आप बोल रहा है आप सुझाव देना चाहते हैं, तो हम यही सुझाव देना चाहेंगे कि जो अलमीरा है उसको थोड़ा सा क्या करें, घसका दें, साइड कर दें। तो साइड कर देंगे तो क्या होगा, टकराने से बच जाएगा। ठीक है, तो यही लिखेंगे यहाँ पे, जैसे आपसे पूछा है इसी में क्वेश्चन में, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पे आप लिखेंगे अलमारी को थोड़ा दाईं ओर खिसका दिया जाए, है ना, खिसका दिया जाए। ठीक है, मतलब दाईं ओर कहने का क्या मतलब है कि ये जो अलमारी है ये आप लोग का थोड़ा सा इधर दाईं ओर थोड़ा सा खिसका देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि टकराने से जो है ये क्या हो जाएगा, टकराने से बच जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे आपको जो है बताया गया है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 नंबर हमारा क्वेश्चन जो है समाप्त हो गया। अब हम लोग अगला क्वेश्चन 3 नंबर पे चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रियान के स्नानागिरी की ओर देखिए। रियान का जो है स्नानागिरी की ओर देखना है, मतलब जो है बाथरूम की तरफ देखना है। तो ये जो है आप लोग का क्या है, स्नानागिरी है ना, ये आप लोग का क्या हो गया, स्नानागिरी हो गया। और स्नानागिरी को हम लोग को देखने के लिए बोला है। अब देखिए क्या बोल रहा है देखने के लिए, हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए बोल रहा है पहला नंबर क्वेश्चन में कि स्नानागिरी के 4 कोनों ओ एफ आर पी का निर्देशांक क्या होगा। 4 कोना ओ एफ आर पी है, तो इसका आपसे निर्देशांक पूछा है। तो देखिए यहाँ पे ये ओ है, ये एफ है, ये आर है और ये क्या है, पी है। ये 4 वो आपका निर्देशांक है। चारों निर्देशांक को आपको क्या करना है, इसका जो है निर्देशांक को आपको बताना है। ठीक है, तो लिखेंगे क्वेश्चन आप लोग का जो है, ये पेज फुल हो गया तो यहाँ पे हम लोग 3 नंबर बनाएंगे। तो तीसरा नंबर में हम लोग को लिखना है, तीसरा नंबर में आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि स्नानागिरी के चारों कोनों का निर्देशांक, है ना। तो 4 वो कोना आप लोग का क्या क्या हो गया, ओ है, एफ है, आर है ना, और आप लोग का क्या है, पी है। चारों कोनों का निर्देशांक हम लोग को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ओ का देखते हैं, ओ का निर्देशांक ज्ञात करते हैं हम लोग। देखिए दिखाई दे रहा होगा, तो ओ का निर्देशांक देखिए 0,0 है। तो ओ का तो मिल गया 0,0, तो हम लोग लिख देते हैं ओ का निर्देशांक क्या हो गया, 0,0। अब हम लोग को किसका निर्देशांक पता करना है, अब बोला है एफ का। एफ किधर है खोजिए, देखिए यहाँ पे एफ है। देखिए ये 8 है तो यहाँ पे 9 है ना, यहाँ पे 9 है। और ये वाला जो एक्सिस है ये वाई है, तो ये वाई पे है तो एक्स कुछ नहीं होगा, मतलब एक्स आपका 0 होगा तब ना वाई 9 होगा। तो वही लिखेंगे एफ का, एक्स जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0, और ये हो जाएगा आप लोग का 9। अब आर के बारे में देखेंगे, आर का निर्देशांक देखते हैं। तो आर का निर्देशांक चलिए देखेंगे, आर का निर्देशांक ये रहा। आर का निर्देशांक यदि आप देखिएगा गौर से, ठीक है, आर का निर्देशांक आप गौर से देखिएगा तो इधर आपका क्या गया है, इधर आपका गया है वाई एक्सिस की तरफ। वाई एक्सिस देख लीजिए यहाँ पे आप लोग का क्या है, 9 है ना। और फिर उसके बाद देख लीजिए इधर आप लोग का क्या है, एक्स एक्सिस है। देख लीजिए यहाँ पे एक्स अक्ष लिखा हुआ, तो ये आर गया है एक्स एक्सिस के पास -6, और जो है वाई एक्सिस के पास कितना गया है, 8 के बाद 9। ठीक है, तो -6,9 इसका हो जाएगा निर्देशांक आर का, -6,9। अब पी का हमको पता करना है, तो चलिए उसी प्रकार हम लोग पी का भी पता करेंगे। पी देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, पी का निर्देशांक खुद, पी का निर्देशांक सिर्फ एक्स एक्सिस में है, तो एक्स अक्ष में है, तो यहाँ पे पी आपका -6 हो गया। और वाई का तो कहीं है नहीं, तो वाई आपका ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वही लिख देंगे, पी का निर्देशांक आप लोग का -6,0। ये आप लोग का क्या हो गया, पहला नंबर का आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे, ये आप लोग का आंसर हो गया। ठीक है, तीसरा नंबर बना रहे थे ओ एफ आर पी का निर्देशांक आपको पता करना है, निर्देशांक आपको हम बता दिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रियान के स्नानागिरी में पावरा क्षेत्र का आकार
क्या है, यानी जो है यहाँ पे आपका जो है पावरा क्षेत्र का, स्नानगिरी में एक पावरा क्षेत्र है, उसका आपको आकार बताना है। ठीक है, तो देखिए स्नानागिरी कहाँ गया, ये, और ये पावरा क्षेत्र, मतलब जो है नहाने का जो जगह है ये पावरा क्षेत्र जो है उसका आप लोग को क्या बताना है, क्वेश्चन में क्या पूछा था, आकार बताना है, मतलब कौन आकार का है, ये नहीं पूछा है कौन आकार का है, और इसके चारों कोनों का निर्देशांक लिखिए, और निर्देशांक भी बोला है, यानी ये जो आपका पावरा क्षेत्र है इसका आकार और साथ में आपसे निर्देशांक भी पूछा है। तो देखिए यहाँ पे आकार यदि हम इसका बात करेंगे तो ये कौन सा आकार का होगा, तो देखिए यहाँ पे यदि आप गौर से देखिएगा तो एस एच और आर डब्ल्यू, यही आप लोग का ये चार कोना है, तो इसमें एस एच और आर डब्ल्यू ये दोनों जो है ये क्या है, समांतर है, मतलब पैरेलल है। तो एस एच और आर डब्ल्यू जब पैरेलल होगा तो बताइए ये कौन सा आकृति होगा, बताइए। दूसरा नंबर आपसे क्वेश्चन है, एस एच और पैरेलल किसका है, आर डब्ल्यू का। एस एच जब आर डब्ल्यू का पैरेलल होगा तो ये जो आपका क्षेत्र है ना, ये जो आपका क्षेत्र है ये आपका किस आकार का है, तो ये आपका देखिए जब भी कोई आमने सामने का जो आपका भुजा यदि जो है पैरेलल रहे, समांतर रहे, तो ये कौन सा चतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज होता है। ठीक है, तो लिखेंगे अतः जो है पावरा क्षेत्र का आकार जो है समांतर चतुर्भुज है ना। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे क्या हमसे क्वेश्चन पूछा था कि रियान के स्नानागिरी के पावरा क्षेत्र का आकार, तो लिखेंगे फव्वारा, है ना, फव्वारा क्षेत्र का आकार, फव्वारा क्षेत्र का जो आकार हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा आप लोग का, समांतर चतुर्भुज। तो लिखेंगे यहाँ पे हम लोग जो है समांतर चतुर्भुज। ठीक है, समांतर चतुर्भुज, ये जो इसका आकार है वो कैसा है, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फव्वारा का जो है आप लोग का क्षेत्र का आकार जो है ये समांतर चतुर्भुज हो गया, और आगे क्या पूछा है, इसके चारों कोनों का निर्देशांक लिखिए, है ना, यानी आपको चारों कोनों का निर्देशांक भी लिखना है। तो चारों कोना का देखिए इसका निर्देशांक हम लोग लिख देते हैं। पहला कोना आप लोग का एच है ना, एच का निर्देशांक यदि आप लोग देखिएगा तो एच का निर्देशांक आप देखिएगा तो यहाँ पे देखिए एक्स के लिए कितना आया है, एक्स के लिए आपका -3 आया है, और वाई के लिए कितना आया है, 6 आया है ना। तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले एक कोना का नाम हम लोग लिख देते हैं, एच के लिए कितना आया है आप लोग का -3, फिर उसके बाद आप लोग का y के लिए कितना गया है, y के लिए देखिएगा y के लिए गया है 6, है ना, y के लिए 6 गया है, तो यहाँ पे हम लोग 6 लिख देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे w के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, w के लिए देखिए ये जो है आप लोग का w जो है ये वाला लाइन आपका 2 में गया है ना, ये वाला लाइन आपका कहाँ गया है, 2 में गया है। देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये वाला जो लाइन है, ये वाला लाइन आप लोग का 2 में गया है, और फिर उसके बाद जो है यानी एक्स एक्सिस जो है, एक्स अक्ष आप लोग का 2 में गया है, और ये आप लोग का वाई अक्ष जो है कहाँ गया है आप लोग का 9 में गया है। तो लिखेंगे w का -2,9, ठीक है, -2,9। फिर उसके बाद देख लीजिए अगला बिंदु आप लोग का क्या है, अगला बिंदु आप लोग का r है, अगला बिंदु r है। r में x भुजा, r में x अक्ष देखिए आप लोग क्या है, r में यदि आप लोग x अक्ष देखिएगा तो -6 है, और y अक्ष आपका कितना है, y अक्ष आप लोग का कितना है, देखिए 9 है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे r के लिए, r के लिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे -6 और क्या लिखेंगे 9, और फिर उसके बाद देखिए एक लास्ट बिंदु बचा है s, लास्ट बिंदु क्या बचा है, s बचा है। s के लिए भी हम लोग को क्या लिखना है, s के लिए भी हम लोग लिखेंगे, देखिए x के लिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे आप लोग का -6 आ गया, x अक्ष के लिए -6 और y अक्ष के लिए आपका क्या आ गया, 6 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को लिखना है -6,6। तो ये आप लोग का जो है चार क्या हो गया, ये आप लोग का फव्वारा क्षेत्र का जो है चारों निर्देशांक आपको हम लोग लिख के दिखा दिए। ठीक है, आगे देखिए इसी में है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोल रहा है दिखना है, रियान के जो है स्नानागिरी के में फव्वारे क्षेत्र का आकार भी आपको पता चल गया, इनके जो है चारों कोनों का निर्देशांक भी हम भी आपको लिख के दिखा दिए 2 नंबर। आगे देखिए 3 नंबर में बताया गया है कि
जो आप लोग का जो है प्रक्षालन पात्र है, यानी आप लोग का जो है वॉश बेसिन है, के लिए जो है 3 फुट और 2 फुट, मतलब एक्स और वाई दोनों एक्सिस का यहाँ पे दिया है फुट में मान, है ना। और जो है प्रसाधन मतलब जो है आपका शौचालय के लिए जो है 2 फुट और 3 फुट का स्थान चिन्हित कीजिए। और ये स्थान को चिन्हित करके इन स्थानों को कोनों का जो है निर्देशांक भी आपको क्या करना है, पता करना है। ठीक है, तो चलिए इसका हम लोग निर्देशांक भी पता करते हैं। पहला आप लोग का दिया गया है 3 फुट और 2 फुट, फिर उसके बाद दिया गया है 2 फुट और 3 फुट। सबसे पहले बात किया गया वॉश बेसिन के लिए, है ना। वॉश बेसिन के लिए आ जाते हैं चित्र में ही। वॉश बेसिन देख लीजिए, ये वाला जो स्थान है इसको वॉश बेसिन बोलते हैं। पहले 3 फुट दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 फुट, 2 फुट और 3 फुट, ये आप लोग का हो गया 3 फुट। और फिर उसके बाद बोला है 3 गुना 2, तो 2 फुट आप लोग का देख लीजिए वाई एक्सिस में 2 फुट जाएंगे, तो 0 से 1, 1 से 2, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप लोग का क्या हो गया, वाई अक्ष हो गया। ठीक है, और फिर उसके बाद इसको हम लोग क्या करेंगे, इससे मिला देंगे। ये आप लोग का देखिए एक जो है चौकार बन गया। फिर उसके बाद स्नानागिरी के लिए भी बोला गया था। स्नानागिरी में आप लोग का शौचालय के लिए बोला गया था। शौचालय के लिए जस्ट इसको पलटा दिया था, 2 फुट और 3 फुट का स्थान को बोला था चिन्हित करने के लिए शौचालय के लिए, देख लीजिए यहाँ पे। तो वहीं पे शौचालय के लिए भी पहले 2 फुट हम लोग करेंगे। 2 फुट आपका कहाँ से कहाँ तक आएगा, 2 फुट आपका आएगा 6 से 5 और 5 से 4, है ना। तो यहाँ पे आप लोग का 4 होगी, और इधर बोला था 3 फुट। ठीक है, तो 3 फुट आपका देखिए 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 तक हमको जाना है ना, 5 तक हमको जाना है। तो यहाँ पे आपका 5 आ जाएगा, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका 5 फुट हो गया, है ना। और इसको इस प्रकार आप क्या कीजिए, मिला दीजिए, ये आपका मिला हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसका इसका आप लोगों को क्या करना है, निर्देशांक आपको मतलब लिखना है, पॉइंट का नाम। ठीक है, तो देखिए पी की जगह खुद क्या हो जाएगा आप लोग का, पहले हम लोग लिखेंगे वॉश बेसिन का निर्देशांक। पहले हम लोग वॉश बेसिन के लिए बना रहे हैं, तो यहाँ पे 3 नंबर हम लोग को लिखना है, दे करके 3 नंबर दे करके लिखना है। ठीक है, वॉश बेसिन का निर्देशांक। ठीक है, वॉश बेसिन का हम लोग को निर्देशांक लिखना है। तो वॉश बेसिन का निर्देशांक सबसे पहले देखिए, इसका 4 भुज आया है, तो चारों भुजा का निर्देशांक हम लोग को लिखना है। सबसे पहले देखिए आपका यहाँ पे पी के लिए दिया हुआ है, पी के लिए आपका खुद देखिए 6 है दिया हुआ है ना, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। पी के लिए आपका खुद क्या है, -6 है। ये एक्स एक्सिस में, तो वाई 0 हो जाएगा। तो पी के लिए लिखेंगे हम लोग कितना है, -6, 0। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे भी हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, ये आपका आ गया दूसरा वाला भुजा, तो यहाँ पे -3 होगा। एक्स एक्सिस में है, वाई के लिए कोई मान नहीं होगा, तो -3, 0। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे -3, 0। इसी तरह फिर देख लीजिए यहाँ पे आपको दिखाई देगा, ये वाले के लिए क्या हम लोग लिखेंगे, इसके लिए देखिए एक्स एक्सिस -3 होगा और वाई एक्सिस आपका कितना होगा, 2 होगा। तो लिखेंगे -3, 2। ठीक है, -3, 2। ठीक है, फिर उसके बाद देख लीजिए ये वाला आपका जो है बिंदु यहाँ पे, तो ये वाला बिंदु के लिए आप लोग का क्या हो जाएगा, ये आपका -6 हो जाएगा, और इधर आपका क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग -6, 2। और इस सभी बिंदु का नाम दे देते हैं, सब है ना, सबका निर्देशांक का नाम दे देते हैं। तो इसका नाम देखिए यहाँ पे आप लोग का पहले से पी रखा हुआ था, है ना। तो पहले से यहाँ पे आप देखिएगा, दिखाई दे रहा होगा, है ना। 1 मिनट रुकिए, आपको दिखाते हैं। पहले से आपको जो है पी दिया हुआ है। ठीक है, तो एक बिंदु का नाम दिया हुआ, बाकी बात ये 3 बिंदु का नाम हम लोग अपने से दे देते हैं। तो इसका नाम दे दीजिए पी, इसका नाम दे दीजिए क्यू, इसका नाम दे दीजिए आर, इसका नाम दे दीजिए एस। ठीक है, इसका निर्देशांक हो गया। अब हमको जो है वॉश बेसिन का निर्देशांक हो गया। अब हम लोग को क्या, शौचालय का भी बोला था, तो हम लोग लिखेंगे शौचालय का, शौचालय का निर्देशांक। ठीक है, शौचालय का जो है निर्देशांक आप लोग का क्या हो जाएगा, शौचालय का निर्देशांक के यदि बारे में हम लोग बात करेंगे, तो सबसे पहले देख लीजिए शौचालय है यहाँ पे है, तो ये शौचालय के लिए ये वाला बिंदु आ जाएगा फिर से, है ना। तो यहाँ पे आपका देखिए ये गया है आपका -6 तक, और ये गया है आपका 2 तक गया है ना। तो पहले लिखेंगे यहाँ पे -6, 2। फिर उसके बाद जो है ये वाला बिंदु आपका कहाँ गया है, ये वाला बिंदु आपका गया है, गौर से देखिएगा, तो ये गया है 4 में और ये गया है 2 में, है ना। ये गया है -4 और ये गया है आप लोग का 2 में। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे देखिए ये गया है कहाँ पे, -4 में, और ये गया है 2 में।
तो फिर से लिखेंगे -4,2। फिर उसके बाद ये बिंदु का बारे में बात करते हैं हम लोग, ये इस वाला बिंदु के बारे में। ये वाला बिंदु देखिएगा तो ये फिर से आप लोग का 6 में गया है और ये किस में गया है, ये आपका गया है 5 में, है ना। तो -6,5 ये आप लोग का गया है 6 में और ये गया है 5 में। तो फिर से हम लोग लिखेंगे -6,5। फिर से और देख लीजिए एक और बिंदु है, एक और बिंदु का यदि हम बारे में बात करें तो एक और बिंदु जो है आपका देखिएगा, ये फिर से आपका -4, ये आपका -4 में गया है और ये फिर से 5 में गया है ना, -4 और 5, -4 और 5। तो ये सब का जो है नाम लिख देते हैं, इसका भी निर्देशांक का नाम ABCD आप दे सकते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, है ना। आपको आंसर आपको आ रहा होगा सॉल्यूशन समझ में। तो ये आप लोग का जो है तीनों का आंसर आप लोग का हो गया। आगे देख लीजिए, आगे आपका क्या दिया हुआ है, ये आप लोग का तीसरा का जो है तीनों आपका बन गया। अब 4 नंबर देखिए, घर में अन्य कमरे, घर में भी और कमरा है। पहला नंबर क्वेश्चन है कि रियान कमरे में प्रवेश द्वार तक भोजन कक्ष, है ना, से होकर जाता है। जो रियान का जो कमरा जो प्रवेश द्वार है वो आपका भोजन कक्ष से होकर के जाता है, जिसकी लंबाई 18 फुट और चौड़ाई 15 फुट दिया हुआ है, ठीक है। तो देख लीजिए, यानी आपका कहना क्या चाह रहा है, जो प्रवेश द्वार है, ये जो आपका प्रवेश द्वार था D1 और R1, ये आपका प्रवेश द्वार था, ठीक है। ये आपका जो प्रवेश द्वार है, तो इसमें आपका कहने के लिए बताया जा रहा है कि ये जो पूरा है आपका 18 फुट, 18 फुट मतलब क्या हो गया, 0 से लेकर 12 तक आप लोग का 12 फुट हो गया और पीछे आप लोग का -6 है। मतलब ये जो पूरा जो है, ये जो पूरा है, ये आपका क्या है, भोजन कक्ष है ना। तो भोजन कक्ष का आपको लंबाई दे दिया है कितना, 18 फुट दे दिया है, ठीक है। और चौड़ाई आप लोग का क्या बोला है, चौड़ाई बोला है आप लोग का 15 फुट। मतलब चौड़ाई कैसे होता है, ये तो आपका लंबाई हो गया, तो चौड़ाई ये वाला होगा, है ना, इधर वाला चौड़ाई होगा, तो चौड़ाई हम लोग को बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं, इसको हम लोग ग्राफ पेपर में बनाएंगे। पहले हम लोग कुछ कुछ लिख लेते हैं जो जो दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो 4 नंबर का हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, नया पेज में लिखते हैं। यहाँ पे हम लोग जो है 4 का 1 नंबर बनाने के लिए जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि भोजन कक्ष की लंबाई, है ना, क्या लिखना है, भोजन कक्ष की लंबाई, ठीक है। तो भोजन कक्ष की लंबाई जो हम लोग लिखेंगे, तो देखिए क्वेश्चन में आपको लंबाई और चौड़ाई दोनों दिया हुआ है। यदि आप क्वेश्चन देखिएगा तो आपको दोनों चीज़ दिया हुआ है, लंबाई 18 फुट और चौड़ाई 15 फुट है, ठीक है। ये आप लोग का भोजन कक्ष का है, तो वही चीज़ लिखेंगे। भोजन कक्ष की जो लंबाई है आप लोग का, लंबाई को हम लोग लिखते हैं 18 फुट, ठीक है। और जो यही भोजन कक्ष का आप लोग का क्या हो जाएगा, भोजन कक्ष की चौड़ाई, ठीक है। चौड़ाई, भोजन कक्ष की चौड़ाई आप लोग का कितना हो गया, 15 फुट हो गया, ठीक है। 15 फुट हम लोग लिख दिए, भोजन कक्ष की यहाँ पे हम लोग शॉर्ट में लिख दिए इस तरह, ठीक है। तो चौड़ाई 15 फुट हो गया, दोनों हम लोग यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब इसी को हम लोग को क्या बनाना है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पे आप लोग का जो क्वेश्चन में ये दिया हुआ था कि रियान कमरे के प्रवेश द्वार तक भोजन कक्ष से होकर जाता है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है यहाँ पे। और भोजन कक्ष की लंबाई P बिंदु से होकर के A बिंदु तक जाएगा। भोजन कक्ष का रेखा चित्र खींचिए, यानी आप लोग को इसको जो है बार ग्राफ में बना के इसको दिखाना है ग्राफ कॉपी में। और यहाँ पे आप लोग को जो है इसके कोणों के निर्देशांक को भी अंकित करना है, मतलब इसको लिखना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको एक जो है ग्राफ पेज ले लेते हैं और यहाँ पे हम लोग इसको बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को जो है ग्राफ पेज में काम करना है। यहाँ पे हम लोग पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का लाइन खींचेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जो है सबसे पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। ये हो गया इधर से, और यहाँ से आप लोग का जो है सेकंड लाइन इधर से हो गया, ठीक है। अब इसको जो है हम लोग जानते हैं, इसको हम लोग हर समय क्या बोलते हैं, एक्स बोलते हैं ना। और ये आप लोग का एक्स डैश होता है, ये आप लोग का वाई हो जाएगा, और ये आप लोग का क्या हो जाएगा नीचे में वाई डैश, ठीक है। चलिए इसको मार्किंग हम लोग कर देते हैं।
ये आप लोग का 1 है ना, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और इधर आप लोग का 12 हो गया है ना। आप लोग को देखिए टोटल जो लंबाई आप लोग को बोला था, लंबाई 18 फुट बोला था, ठीक है। 18 फुट बोला था, जिसमें से आप लोग का 12 फुट इधर हो गया और इधर पीछे 6 फुट ले लेते हैं, जो आपका पीछे में क्वेश्चन में लंबाई में गिवन था, है ना, दिया हुआ था। ये आप लोग का लंबाई दिया हुआ था, उसी तरह हम लोग बना लेते हैं। चौड़ाई हम लोग को अपने से बनाना पड़ेगा। इधर चौड़ाई होता है भोजन कक्ष के लिए, चौड़ाई हम लोग को अपने से बनाना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग जो है माइनस में इधर लेते हैं। एक्स डैश हर समय माइनस में होता है, -2 -3 और इधर आप लोग का जो है -4 हो जाएगा, ठीक है। इधर -5 और यहाँ पे आप लोग का जो है -6, ठीक है। और देखिए यहाँ पे जो चौड़ाई बोला है, चौड़ाई जो बोला है, चौड़ाई जो बोला है वो आप लोग का 15 फुट है ना। तो 15 फुट आप लोग का नीचे होगा, ठीक है। 15 फुट जो है आप लोग का, ये जो आप देखिएगा यहाँ पे चित्र, तो लंबाई आप लोग का जो चौड़ाई है वो क्या हो रहा है, चौड़ाई आपका जो है नीचे की ओर जा रहा है ना। तो हमको नीचे 15 फुट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला लाइन पे जो है, जैसे आपका ये एक्स हो गया, तो ये वाला लाइन पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 15 फुट लेना पड़ेगा, है ना। तो चलिए यहाँ पे ऊपर में हम लोग ऐसे लिख देते हैं 1 2 3 4, लेकिन हम लोग को मेन जो काम रहेगा हम लोग का नीचे रहेगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 काफ़ी है इधर। अब नीचे हम लोग लिखते हैं, नीचे हम लोग को 15 तक जाना है, ठीक है। -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है, -7 -8 -9, ठीक है, -10, इधर आप लोग का 11, ठीक है, 12, माइनस में आप लोग का 13 चलेगा, इधर 14 हो गया, इधर आप लोग का 15, है ना। 15 फुट ये आप लोग का जो है, जो नहीं था आप लोग का चित्र में दिया हुआ, वो हम लोग यहाँ पे बना लिए, ठीक है। ये 15 फुट तक हो गया। अब इसका हम लोग को क्या बोला था क्वेश्चन में, वो क्या बोला था कि यहाँ पे हम लोग को 10 फुट और 15 फुट कर लेना है, और इसका जो है लंबाई जो है बिंदु पी से लेकर ए तक है। तो लंबाई आप लोग का ये वाला हो गया, तो लंबाई आप लोग का बिंदु पी हो गया, और यहाँ पे आप लोग का क्या हो गया, ए हो गया, है ना। ये दोनों आप लोग का बिंदु हो गया पी से लेकर ए तक। और भोजन कक्ष का रेखा चित्र करने के लिए बोला, जो आपको हम दिखा दिए करके, और इसके जो कोना आया है उसका निर्देशांक भी हम लोग को पता करना है, ठीक है। तो हम लोग का देखिए भोजन कक्ष कैसा बनेगा। भोजन कक्ष आपका इस प्रकार बनेगा। आप लोग का पहले हम लोग को भोजन कक्ष बनाना है, कैसे बनाएंगे, तो ये आप लोग का लंबाई हो गया और नीचे वाला चौड़ाई हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग जो है मिला करके जो है निर्देशांक पहले हम लोग बनाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम लोग को भोजन कक्ष बनाना है, ये हो गया इधर से इसका चौड़ाई, है ना। इसमें बहुत बारीक से हम लोग को बनाना पड़ता है, थोड़ा सा भी गलत होने पर जो है पूरा पेज गलत हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोग का हो गया यहाँ पे, ठीक है। और इसको जो है मिला देना है नीचे से अब हम लोग को मिला देंगे। तो ये आप लोग का देखिए, ये आप लोग का क्या बन गया, ये आप लोग का भोजन कक्ष बन गया, है ना। नीचे देखिएगा, इसको हम लोग क्या किए, जो लाए थे लाइन उसको ऊपर से यहाँ इधर से मिला दिए थे ना स्केल से, इस प्रकार हम लोग मिला दिए। और यहाँ पे हम लोग जो है देखिए, ऊपर नाम आप लोग का पी और ए हो गया, क्वेश्चन में दिया हुआ था, नीचे में नहीं दिया हुआ था, तो हम लोग अपने से यहाँ पे एक्स और वाई इसका नाम लिख लेते हैं। निर्देशांक बोला है तो इसका नाम लिखना जरूरी है। तो इसमें देखिए ये आप लोग का निर्देशांक आप लोग का, देखिए इसको हम लोग कैसे लिखेंगे। तो इसको हम लोग सबसे पहले देखिए यहाँ पे 12 है ना, तो ये x पे 12 दिया हुआ था, x पे आप लोग का जो है 12 दिया हुआ था, तो यहाँ पे 12,0 हो जाएगा। फिर उसके बाद आप लोग का देखिए p में भी आप लोग का दिया हुआ था, p में आप लोग का क्या दिया हुआ था, -6 और 0 दिया हुआ था, है ना। नीचे देखिएगा, नीचे ये वाला यदि देखिएगा, तो ये वाला जो पॉइंट है कहाँ से आके कहाँ तक मिला है, तो इस वाला पॉइंट का यदि आप नाम दीजिएगा, ये x का पॉइंट का नाम दीजिएगा, तो देखिए ये ऊपर भी गया है और नीचे भी आया है ना। तो x के तरफ कितना गया है, -6, तो यहाँ पे -6 लिख दिए, और y की तरफ -15, तो -15 हो गया। और यहाँ पे अब जो है y के लिए देखिएगा, तो y के लिए आप लोग का 12 गया है, और इधर आप लोग का जो है 15 तक, है ना। इधर आप लोग का 15 और इधर आप लोग का 12, यानी x में 12 और y में -15। तो यहाँ पे लिख देंगे -12
कोमा जो है आप लोग का, सॉरी माइनस नहीं होगा, 12 कोमा माइनस 15 होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको लिख देना है, 12 कोमा माइनस 15। ठीक है, और यही चीज़ को आप लोग को जो है लिख के दिखाना है। यही आप लोग को बोला था, क्या बोला था क्वेश्चन में, फिर से आपको एक बार क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं। भोजन कक्ष का आप लोग को जो है रेखा चित्र करना और इसके कोनों का निर्देशांक भी लिखना था। तो ये आप लोग का 4 कोना आया था, 4 कोना है ना, ये आप लोग का जो है 4 कोना आया था। यहाँ पे आप लोग का पी और ए ऊपर में आया था, नीचे में एक्स और वाई आया था, है ना। तो इसका चारों का नाम लिख देना है। तो लिखेंगे, क्या लिखना है क्वेश्चन से ये देख करके लिखेंगे, भोजन कक्ष है ना। देखिए लिखेंगे भोजन कक्ष का निर्देशांक, भोजन कक्ष का क्या लिखना है, निर्देशांक, है ना। निर्देशांक यहाँ पे लिखेंगे। तो भोजन कक्ष का निर्देशांक देखिए, सबसे पहले आप लोग का पी था, पी का आपका वैल्यू दिया हुआ है -6,0, है ना। फिर उसके बाद आप लोग का ए था, ए का भी वैल्यू दिया हुआ है 12,0। फिर उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे आप लोग का एक्स का देखिए वैल्यू दिया हुआ है। एक्स का निर्देशांक आप लोग का क्या पता चला था आपको, एक्स का निकला था -6, जो है आप लोग का -15, है ना। और वाई का जो है निर्देशांक आप लोग का क्या आया था, 12, आप लोग का 15, है ना। तो यहीं पे लिखेंगे 12,15, ये आप लोग का निर्देशांक था। ये आप लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया। ये आप लोग का 4 का 1 नंबर बन गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 जो है देखना है कैसे बनेगा। देखिए दूसरा नंबर लिखा हुआ है, भोजन कक्ष के ठीक मध्य में एक जो है 5 फुट गुना 3 फुट क्षेत्रफल का आयताकार भोजन मेज बनाना है। ठीक है, भोजन कक्ष जो है यहाँ पे जो आप लोग का भोजन कक्ष बना, ये जो आप देख सकते हैं, ये जो आपका जो बना है, ये क्या बना है, भोजन कक्ष बना है ना। तो बीच में भोजन कक्ष के बीच में आपको क्या रखना है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ठीक मध्य में 5 फुट और 3 फुट क्षेत्रफल की आयताकार आप लोग को क्या बनाना है, भोजन मेज बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे बीच में आप लोग को, ठीक है, भोजन कक्ष के बीच में आप लोग को आयताकार मेज बनाना है, जिसको हम लोग जो है यहाँ पे भोजन मेज को हम लोग जो है डाइनिंग टेबल भी बोलते हैं। ये हम लोग को बनाना है और मेज के पायों के निर्देशांक को लिखिए, यानी मेज में 4 पैर होता है, तो वो चारों पैर का निर्देशांक आप लोग को लिखना पड़ेगा। तो कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, ऊपर वाले क्वेश्चन से ही रिलेटेड है। लंबाई चौड़ाई हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था 18 फुट और 15 फुट दिया हुआ था। तो उसको फिर से हम दूसरे नंबर में इसको हम फिर से लिखेंगे, है ना। दूसरा नंबर में भी फिर से हमको वही लिखना है जो भोजन कक्ष का आप लोग का लिखेंगे, भोजन, है ना, भोजन कक्ष, ताकि हमको यही ग्राफ में काम करना है। तो हम लोग को ऊपर में जो लिखे थे 1 नंबर में, वही फिर से हम लिखेंगे। लंबाई, भोजन कक्ष की लंबाई आप लोग का कितना था, 18 फुट था। ठीक है, 18 फुट था। और इसी का यदि हम बात करेंगे, इसी की जो है चौड़ाई का यदि हम बात करेंगे, तो इसका चौड़ाई आप लोग का कितना था, 15 फुट था। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे, अब इसमें हम लोग को क्या करना है, इसमें हम लोग को जो है डाइनिंग टेबल बनाना है। इसमें हम लोग क्या करना है, डाइनिंग टेबल बनाना है। तो देखिए हम लोग को मध्य में बनाना है, यानी सेंटर में बनाना है। जो आप लोग का ये जो ग्राफ है, इसके हम लोग को सेंटर में बनाना है, क्या, डाइनिंग टेबल बनाना है। ठीक है, तो हमको जो है एक्स का और वाई का निर्देशांक हमको यहाँ पे पता करना पड़ेगा। ठीक है, दोनों का निर्देशांक पता करेंगे तब बनेगा। तो लिखेंगे यहाँ पे एक्स का निर्देशांक, क्या लिखना है, एक्स का, एक्स अक्ष का निर्देशांक। ठीक है, एक्स अक्ष का देखिए यहाँ पे निर्देशांक हम लोग निकालेंगे। कैसे निकालेंगे एक्स अक्ष का निर्देशांक, देखिए एक्स अक्ष यहाँ पे है आप लोग का ऊपर में, है ना। एक्स अक्ष आप लोग का ऊपर में है, तो यहाँ पे एक्स अक्ष देखिए क्या है, -6 और 12 है। ठीक है, तो क्या करना है, एक्स निर्देशांक कैसे निकालते हैं, एक्स अक्ष को जो है, जो भी आपका एक्स अक्ष है उसको जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं। ठीक है, तो एक्स अक्ष आप लोग का क्या था, आप लोग का -6 था और आप लोग का 12 था, दोनों लिख दिए और जोड़ दिए और 2 से क्या करना है, आप लोग को भाग दे देना है। देखिए यहाँ पे प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, 12 में 6 जाएगा तो 6 बचेगा। ये दोनों में बड़ा कौन है, 12, 12 में किसका चिन्ह है, प्लस का, तो आंसर भी आपका प्लस में होगा। नीचे 2 है, 2 का पारा में 6 कितना बार में आता है, 3 बार में। तो एक्स का निर्देशांक कितना निकल गया, 3 निकल गया। ठीक है, उसी तरह हमको वाई का भी करना है, लिखेंगे वाई अक्ष का निर्देशांक, क्या लिखेंगे, वाई अक्ष का निर्देशांक। ठीक है, देखिए वाई अक्ष का निर्देशांक हम लोग निकालेंगे, तो उसी तरह हम लोग को वाई अक्ष का निकालना है। तो देखिए यहाँ पे वाई अक्ष आपका ये वाला हो जाएगा, ये वाला आप लोग का वाई अक्ष है ना, और ये वाला आप लोग का वाई अक्ष है। तो इसका निर्देशांक हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देखिए
जीरो में से 15 को क्या करेंगे, घटा देंगे, है ना। जीरो में से 15 को आप लोग को, ये जो 15 है और ऊपर में जो जीरो है, क्योंकि हमको वाई वाला लेना है, तो ये आपका एक्स हो गया। 12 को नहीं लेंगे, वाई को लेंगे जीरो। और इधर में आप लोग का, इधर भी एक्स अक्ष और वाई अक्ष है, तो हम लोग को वाई में लेंगे -15, है ना। तो वही होगा, जीरो और 15 को आप लोग को जो है 2 से भाग देना है, ठीक है। तो लिखेंगे जीरो, और आप लोग का जो है प्लस हो जाएगा फार्मूला का, और यहाँ पे -15, है ना। और यहाँ पे आप लोग 2 से भाग कर दीजिएगा। तो देखिए प्लस माइनस क्या होगा, माइनस ही होगा, है ना। तो प्लस माइनस आप लोग का माइनस होगा, माइनस आप लोग का कितना हो गया, 15/2, ठीक है। और देखिए 2 को आप लोग 15 से भाग कीजिएगा, तो 2 को 15 से भाग कीजिएगा तो 2 का पहाड़ा में 15 नहीं आता है, लेकिन 14 आता है 7 बार में, है ना। और फिर उसके बाद दशमलव लगाइएगा, तो उधर आप लोग का 1 आ जाएगा, है ना। तो 2 5 या 10, 7.5। आप यदि इसको भाग करना भी चाहें तो आपको हम भाग करके भी यहाँ दिखा दे रहे हैं, 2 को 15 से, तो 2 सत्ते 14 होता है, 1 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे दशमलव लगाया तो यहाँ जीरो हो गया, 2 का पहाड़ा में 10 5 बार में आता है, तो ये पूरा पूरी कट गया, 7.5 आया आंसर, ठीक है। तो 7.5 यहाँ पे हम लोग का माइनस में 7.5, ये आप लोग का वाई का निर्देशांक आया है, ठीक है। अब दोनों का निर्देशांक हम लोग को पता चल गया। अब हम लोग देखिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन में देखिए कुछ क्या बोला गया है। क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि आपको क्या क्या दिया गया, भोजन कक्ष के ठीक मध्य में एक जो है 5 फुट और 3 फुट क्षेत्रफल का एक आप लोगों को क्या बनाना है, भोजन मेज बनाना, मतलब डाइनिंग टेबल बनाना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप लोग को दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि जो है 5 फुट और 3 फुट क्षेत्रफल की आयताकार मेज, है ना। तो लिखेंगे आयताकार मेज का आप लोग का क्षेत्रफल यहाँ पे आप लोग को दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो वही लिखेंगे आयताकार मेज का क्षेत्रफल। क्या लिखना है हम लोग को, आयताकार, है ना। ये नीचे में ग्राफ पेज है, इसको हटा देते हैं, अभी साइड कर देते हैं। देखिए नीचे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि आयताकार मेज का क्षेत्रफल, है ना। कितना दिया हुआ है आप लोग का, आप लोग को दिया हुआ है यहाँ पे 5 फीट, है ना, 5 फुट दिया हुआ है। और कितना दिया हुआ है आप लोग का, 3 फुट, है ना। 5 फुट गुना 3 फुट। अब देखिए ये जो आप लोग का दिया हुआ है, इसका हम लोग को जो है 5 फुट और 3 फुट दिया हुआ है, ये आप लोग का क्या, आयताकार मेज का यहाँ पे क्षेत्रफल दिया हुआ है, ठीक है। जो हमारा एक्स का निर्देशांक आया और वाई का निर्देशांक आया, पहले हम लोग उसको जो है ग्राफ में हम लोग बना लेते हैं। तो देखिए एक्स का निर्देशांक कितना आया था, एक्स का निर्देशांक देखिएगा तो 3 आया था, और वाई का कितना आया था, 7.5। तो एक्स के निर्देशांक में 3 ढूंढिए, प्लस में कहाँ है, यहाँ पे आप लोग का ये एक्स निर्देशांक हो गया। और वाई में आया था आप लोग का माइनस में 7.5 आया था, तो माइनस में इधर आ जाएगा। तो देखिए 6 और 7 के बीच में, यहाँ पे आप लोग का 7 और 8 के बीच में आप लोग का क्या आता है, 7.5 यहाँ पे आता है ना। तो इधर से आप लोग का जो है 7.5 यहाँ पे आप लोग का आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देख लीजिए, ये आप लोग का 7.5, 7 के बाद जो है यहाँ से 5 लाइन आप गिनिएगा तो 7.5 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग को जो है निर्देशांक को पहले हम लोग को मिला लेना है ना। निर्देशांक को पहले हम लोग मिला लेंगे, ये मिला लिए। ये हम लोग का आ गया मध्य, यानी मध्य में जहाँ पे हम लोग का जो है क्या बनेगा, जहाँ पे हम लोग का जो है टेबल बनेगा, ठीक है। यहीं पे हम लोग का टेबल बनेगा। और देखिए यहाँ पे हम लोग का क्षेत्रफल दिया हुआ था, जो आयताकार मेज है उसका हम लोग का क्षेत्रफल दिया था। तो देखिए ये मेज में हम लोग को क्या करना है, ये जो क्षेत्रफल दिया है उसको हम लोग को आधा करना है, ठीक है। आयताकार मेज का क्षेत्रफल को हम लोग को क्या करना है, आधा करना है। तो कैसे करेंगे उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे आयताकार, और क्यों करना है वो आप लोग को हम बताएंगे अभी, ठीक है। मेज का आधा क्षेत्रफल, तो आयताकार मेज का जो हम लोग आधा क्षेत्रफल करेंगे, तो देखिए यहाँ पे 5 का आधा कितना होता है, 2.5 होता है ना। 5 का आप लोग आधा करना है तो 2.5 होगा, और 3 का आधा कीजिएगा तो कितना होगा, 1.5 होगा, है ना। तो ये दोनों का हम लोग आधा कर लिए, ठीक है। आधा क्यों किए उसको हम लोग समझते हैं। देखिए ये टेबल जो है आपका यहाँ पे बनेगा, हम लोग पहले क्या फाइंड किए, पहले हम लोग जो है एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक हम लोग पता किए। निर्देशांक पता करने से क्या हुआ कि ये जो हम लोग का जो भोजन कक्ष था पूरा, इसका हम लोग को मध्य बिंदु पता चल गया। जब हमको मध्य बिंदु पता चल गया तो हम लोग क्या किए, जो क्षेत्रफल हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ था, ये जो क्षेत्रफल हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ था, ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ था 5 फुट और 3 फुट, इसको हम लोग आधा कर लिए। आधा किए तो 2 से भाग कीजिएगा तो आधा हो जाएगा, है ना। 2 को 5 से भाग कीजिएगा और 2 को 3 से भाग कीजिएगा तो आपका कितना हो गया, 2.5 फुट, और 3 का आप आधा कीजिएगा तो 1.5 फुट हो गया। अब उसको देखिए हम लोग को कैसे बनाना है।
आधा करने का मेन मकसद क्या है, ये देखिए आपका 2.5, ये कौन सा है, पहले x होता है तो x एक्सिस में हम लोग 2.5 लिखेंगे, है ना। देखिए इधर से 2.5 कैसे हम लोग का बनेगा, जैसे ये मिड पॉइंट है तो 2.5 इधर लेना है और 2.5 इधर लेंगे, क्योंकि टेबल जो बनाएंगे वो बीच में बनाएंगे, तो आधा आधा हम लोग इसीलिए किए क्योंकि ये एक्यूरेट बीच में बने, है ना। तो ये देखिए यहाँ पे x एक्सिस में पहले हम लोग को 2.5 लेना है, तो इधर पहले लेंगे 1, है ना, और फिर उसके बाद 2, और इसका आधा हो जाएगा ये, ठीक है। फिर इधर भी चलेंगे, इधर आप लोग का 1 हो जाएगा, इधर आपका 2 हो जाएगा और इधर आप लोग का आधा हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग का हो गया, ठीक है। ये आप लोग का इधर हो गया x एक्सिस का। अब देखिए यहाँ पे y में आपका कितना आया था, 1.5 आया था, है ना। 1.5 आप लोग का y में आया था, तो y आप लोग का ये वाला लाइन है, तो इधर हम लोग को चलना है 1.5। देखिए कैसे बनेगा 1.5, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये आधा आप लोग का देखिए पहले से, तो आधा हो गया और इधर से हम लोग 1 ले लिए, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या हो गया, ये हम लोग का हो गया 1.5 ऊपर हो गया और 1.5 नीचे ले लेंगे। इधर आप लोग का आधा पहले से, क्योंकि 7.5 लिए थे तो आधा हुआ था, अब फिर से हम लोग एक पूरा ले लिए, तो ये आप लोग का जो बन गया, ये जो आप लोग का बना, ये आप लोग का क्या बन गया, टेबल बन गया, है ना। अब इसको क्या करना है कि सीधा आप लोग को मिला देना है ना। तो देखिए कैसे मिलाएंगे, क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा, ठीक है, तो आप लोग से बन जाएगा, ठीक है। ये आप लोग का हो गया, और नीचे जो है आप लोग को क्या करना है, मिला देना है। आधा करने का मेन मकसद था कि पॉइंट से हम लोग आधा आधा लेंगे, जिसमें जो टेबल जो बनेगा वो बीच में बनेगा, ठीक है, इसीलिए हम लोग आधा किए थे। ठीक है, चलिए इधर से भी हम लोग मिला दिए, और ऊपर के लिए अब हम लोग को काम करना है ना, ऊपर के लिए हम लोग को काम करना है, तो ऊपर भी हम लोग अब मिलाने का कोशिश करते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग को इसके बाद जो पॉइंट जो आएगा चारों टेबल का, उसको हम लोग को क्या करना है, देखिए ये जो बन गया, ये क्या बन गया, आप लोग का टेबल बन गया, है ना। ये जो बन गया, ये क्या बन गया, टेबल। अब इसका हम लोग क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में बोला गया है कि भोजन कक्ष के ठीक मध्य में आपका जो है 5 फुट और 3 फुट का क्षेत्रफल का एक आयताकार मेज बनाना है। देखिए ये मेज आप लोग का बन गया 5 फुट और 3 फुट का, ठीक है। मेज बनाने के बाद जो है इसका क्या करना है, मेज के पायों का निर्देशांक, मतलब मेज का जो 4 पैर होता है उसका जो है निर्देशांक भी आपको पता करना है, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे, जो ये आप लोग का देखते हैं कहाँ कहाँ आप लोग का क्या क्या आया है निर्देशांक। तो सबसे पहले देखिए हम लोग नाम दे देते हैं, ठीक है। ABCD कुछ भी नाम आप लोग दे दीजिएगा। सबसे पहले इसका देखते हैं, ये आप लोग का लिख देते हैं नाम। इधर एक ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, और इधर आप लोग का डी हो गया। नाम देखिए हम लोग लिखेंगे, तो ए का देखिए किधर आया है। यदि आप एक्स का बात कीजिएगा, सबसे पहले हम लोग एक्स का बात करते हैं, तो एक्स देखिए ये वाला है ना। तो यहाँ पे देखिए इधर से हम लोग देखेंगे तो ये आप लोग का 0.5 आया है ना, 0.5 आया है एक्स में। और वाई का यदि आप बात कीजिएगा, तो यहाँ पे आप लोग देखिए वाई का यदि वाई का बात कीजिएगा, तो ये पूरा पूरा किस में आया है, 6 में आया है, ठीक है। तो वाई का बात कीजिएगा तो ये किस में आया है, 6 में आया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको 6 लिख देते हैं, ठीक है। तो 0.5 और यहाँ पे आप लोग का 6 हो गया। इसी तरह बी का बात करते हैं, तो बी में देख लीजिए, बी का यदि आप लोग जो है यहाँ पे आप लोग देखिएगा, तो एक्स के लिए देखेंगे, तो यहाँ पे आप लोग का 0.5 आया है, और इधर आप लोग का क्या हो जाएगा, वाई के लिए हो जाएगा, है ना। तो ये आप लोग का कितना हो जाएगा, ये भी आपका 0.5 और यहाँ पे 6 आया है, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोग देखिए यहाँ पे हम लोग सी का बात करते हैं, तो सी में भी देखिएगा, यहाँ पे आप लोग का जो है एक्स का यदि बात करेंगे, तो इधर आप लोग का जो है 5.5 आया है, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है वाई का यदि हम लोग बात करें, तो ये आप लोग का 9 आया है, 5.5, 9। और यदि आप लोग देखिए यहाँ पे डी वाला बिंदु का यदि आप लोग बात करते हैं, तो इधर भी आप लोग का जो है 0.5 है, और इधर आप लोग का 9 आया है, ठीक है। तो ये आप लोग का जो है एवं प्रकार से ये जो है आप लोग का 4 वो पाया हो गया, जिसका आप लोग को निर्देशांक कॉपी में लिख देना है, ठीक है। देखिए लास्ट में क्वेश्चन में वही पूछा था, मेज के पायों का निर्देशांक लिखिए। तो देखिए यहाँ पे इसके पायों का निर्देशांक लिखते हैं, लिखेंगे मेज के, है ना,
मेज के पायों का निर्देशांक, ठीक है, निर्देशांक, ठीक है। तो यहाँ पे मेज का पायों का निर्देशांक देखिए आप लोग का क्या क्या होगा। सबसे पहले ए का यदि हम बात करें तो ए में आप लोग लिखेंगे क्या, यहाँ पे 0,5 और यहाँ पे 6 है ना, तो लिखेंगे 0,5, 0.5 और यहाँ पे 6 हो गया, ठीक है। ये ए का निर्देशांक हो गया 0.5, 6। बी का निर्देशांक भी आप देखिएगा वही हो जाएगा, ठीक है। बी का यदि आप निर्देशांक देखिएगा तो इसका भी वही होगा। बी का निर्देशांक में देखिए थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया है। क्या हुआ है कि यहाँ पे आप लोग का जो है सबसे पहले 5.5 होगा ना, यहाँ पे 0.5 गलती से लिखा गया है, 5.5 होगा, ठीक है। इसको देखिएगा, क्योंकि देखिए यार 5 और 6 के बीच में है तो यहाँ पे 5.5 होगा, ठीक है, और इधर आप लोग का 6 होगा, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया था, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बी का लिखेंगे 5.5 और यहाँ पे 6 हो गया, ठीक है। ये आप लोग का जो है बी के पायों का निर्देशांक हो गया। फिर उसके बाद आप लोग सी का देखिए, सी का देखेंगे तो यहाँ पे आप लोग का क्या आया है 5.5 यहाँ पे, और फिर इधर आप लोग का 9 हो गया, ठीक है। तो सी का भी हम लोग लिखेंगे 5.5 और कोमा इधर 9 हो गया। और जो है डी का जो आपका निर्देशांक आया है, डी का जो आपका निर्देशांक आया है वो आप लोग का देख लीजिए 0.5 और यहाँ पे आप लोग का 9 है, ठीक है। तो वही लिखेंगे 0.5, 9, 0.5 और इधर आप लोग का जो है 9 हो जाएगा। ये आप लोग का डी का निर्देशांक आ गया, ठीक है। तो इस तरह करके आप लोग का जो है क्वेश्चन नंबर 4 का 2 नंबर भी आप लोग का आसानी से बन गया। 2 नंबर यदि आपको नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो पीछे करके एक बार फिर से देखिएगा, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी है लेकिन आप समझने का कोशिश कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए, अपना राय प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए और अपने दोस्तों को वीडियो जो है ज़रूर शेयर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में।